हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है गेम्यूल्स इन स्पॉन्जेस। स्पॉन्जेस यानी कि पोरीफेरन्स। जो पोरीफेरन्स होते हैं, स्पॉन्जेस होते हैं, उनमें गेम्यूल्स फॉर्मेशन होता है। गेम्यूल्स इज़ अ काइंड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो कि स्पॉन्जेस में मोस्टली फ्रेश वाटर में देखने को मिलता है। गेम्यूल्स आर फाउंड इन स्पॉन्जेस। गेम्यूल्स आर इंटरनल बर्ड्स। ये एसेक्सुअल फॉर्म है और ये इंटरनल बर्ड्स होते हैं, क्योंकि ये जो गेम्यूल्स वर्ड है ये ग्रीक वर्ड गेमा से बना है, जिसका मतलब ही होता है बर्ड। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज मेनली कैरिड आउट बाय बडिंग एंड ऑल्सो बाय गेम्यूलेशन। तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फॉर्म है। बडिंग होती है, इंटरनल बडिंग। फॉर्मेशन ऑफ गेम्यूल्स। ऑल फ्रेश वाटर स्पॉन्जेस, एग्जाम्पल स्पॉन्जिला, ये ज़्यादातर सभी फ्रेश वाटर स्पॉन्जेस में ही देखने को मिलते हैं, जैसे कि स्पॉन्जिला हो गया, और एक आध मरीन स्पॉन्ज में भी, जैसे कि फिक्यूलिना में, बट मोस्टली ये सारे फ्रेश वाटर स्पॉन्जेस का कैरेक्टर है। मरीन स्पॉन्जेस में ये एक आध में देखने को मिलेंगे। हैव अ रेगुलर एंड पेक्यूलियर मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय गेम्यूल्स एंड दे रिप्रोड्यूसेस बाय गेम्यूल्स। These mass of cells further develop into new individuals। और ये जो इंटरनल बर्ड्स है, हर एक बर्ड जो है फाइनली एक न्यू इंडिविजुअल फॉर्म करेगा, एक न्यू ऑर्गेनिज्म, एक न्यू स्पॉन्ज का फॉर्मेशन देगा। तो गेम्यूल्स क्या है और ये किन में बनता है? अब इसके कुछ फीचर्स ऑफ गेम्यूल्स कि इसके क्या कैरेक्टर्स है। गेम्यूल्स कैन लिव इन एडवर्स कंडीशंस। गेम्यूल्स जो है काफ़ी बुरे कंडीशंस में, इन्वायरमेंटल कंडीशंस में भी रह सकता है, सर्वाइव कर सकता है। लाइक गेम्यूल्स इनेबल द स्पॉन्जेस टू टाइड ओवर अनफेवरेबल कंडीशंस सच एज एक्सेसिव कोल्ड, ड्राउट, फूड स्कैरिसिटी एक्सेट्रा। या तो ठंड पड़ रही है या फिर सूखा पड़ रहा है, ये जितने भी इन्वायरमेंटल कंडीशंस है, फूड नहीं है, फूड की कमी हो रही है, इन सभी में जो गेम्यूल्स होते हैं वो सरवाइव कर जाते हैं, जस्ट बैक्टीरिया के एंडोस्पोर की तरह। तो आप इनको बैक्टीरिया के एंडोस्पोर से कंपेयर कर सकते हो कि ये बिल्कुल इनके तरह होते हैं। ये हाईली रेजिस्टेंट है, ये ख़तरनाक से ख़तरनाक इन्वायरमेंट में भी सरवाइव कर जाते हैं जहाँ पे खाने की कमी हो। They can withstand freezing and considerably greater degrees of desiccation than do adult sponges। इतने बुरे सिचुएशंस में अडल्ट स्पॉन्जेस भी सरवाइव नहीं कर पाएंगे, वहाँ पे गेम्यूल्स जो है वो सरवाइव कर जाता है। इवन गेम्यूल्स कैन सरवाइव विदाउट ऑक्सीजन। इवन अगर ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम है या ना के बराबर है तो भी गेम्यूल्स कैन सरवाइव। स्ट्रक्चर ऑफ गेम्यूल्स। ये गेम्यूल्स का स्ट्रक्चर किस तरह का होता है? ये एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है। ए फुल ग्रोन गेम्यूल इज अ स्मॉल हार्ड बॉल कंसिस्टिंग ऑफ एन इंटरनल मास ऑफ फूड लेडन आर्कियोसाइट्स। एक बॉल का स्ट्रक्चर है जिसके अंदर आर्कियोसाइट्स सेल प्रेजेंट होते हैं। सराउंडेड बाय रेजिस्टेंट काइटिनस कवरिंग एनवेलप इज मेड अप ऑफ टू मेम्ब्रेन्स, आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन। और ये जो दो मेम्ब्रेन से घिरा हुआ होता है, एक आउटर मेम्ब्रेन और एक इनर मेम्ब्रेन। दो मेम्ब्रेन है, आउटर और इनर। द पेरिफेरल लेयर इज मेड अप ऑफ एन outer membrane and a thick pneumatic layer which is full of air chambers and help in floating। outer membrane में एक और लेयर होती है, तो ये आउटर लेयर में साथ ही साथ न्यूमैटिक लेयर भी प्रेजेंट होती है। न्यूमैटिक ये एक हॉलो चैम्बर होता है जिसमें एयर भरा हुआ होता है।
ये इसको फ्लोटिंग तैरने में मदद करता है। न्यूमेटिक लेयर जो है वो उसको पानी में तैरने में मदद करते हैं। आर्कियोसाइट्स आर रिप्रोडक्टिव सेल्स। इन एडिशन टू आर्कियोसाइट्स, ट्रोफोसाइट्स एंड स्क्लेरोब्लास्ट सेल्स आल्सो प्रेजेंट। आर्कियोसाइट्स में के साथ साथ ट्रोफोसाइट्स और स्क्लेरोब्लास्ट सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं। आर्कियोसाइट्स तो रिप्रोडक्टिव कंटेंट है, ये फर्दर ऑर्गेनिज्म ग्रो करने में हेल्प करेगा। इसमें ट्रोफोसाइट्स होते हैं। ये जो ट्रोफोसाइट्स है ये इसका फूड कंटेंट है। ये लिपोप्रोटीन या ग्लाइकोप्रोटीन के रूप में, ठीक है, लिपोप्रोटीन या ग्लाइकोप्रोटीन के रूप में स्टोर करके फूड को रखता है। ट्रोफोसाइट्स ये इसका फूड है, स्टोर फूड, क्योंकि इसे काफ़ी सर्वाइव करना है तो ये फूड को स्टोर करके रख लेता है। एंड स्क्लेरोब्लास्ट सेल्स का काम ही होता है स्केलेटन सिक्रीट करना। और इनका स्केलेटन क्या होता है? स्पिक्यूल्स। तो ये स्पिक्यूल सिक्रीट करते हैं। स्पिक्यूल्स कांटा लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है उनकी पूरी बॉडी में। स्पिक्यूल्स पे जो टॉपिक है उस पर भी मैंने वीडियो बनाया है, वो आप जाके देख सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो स्पिक्यूल्स भी बहुत डिफरेंट टाइप का होता है। गिम्यूल आर पियर्स्ड एट वन एंड बाय एन ओपनिंग कॉल्ड माइक्रोपाइल, प्रोटेक्टिव एनवेलप कवर्ड विद स्पिक्यूल्स। तो ये जो गिम्यूल है इसकी एक तरफ पे ओपनिंग होती है जहाँ से ये सारे सेल्स जब इन्हें फेवरेबल कंडीशन मिलेगी तो वो बाहर आ जाएंगे। तो वो एक ओपनिंग को बोलते हैं माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल वो ओपनिंग है जहाँ से ये सारी चीज़ें बाहर आएंगी। एंड ये जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है ये पूरा स्पिक्यूल से कवर होता है। और स्पिक्यूल्स डिफरेंट काइंड के हो सकते हैं। तो ये था स्ट्रक्चर ऑफ गेम्यूल्स, जिसमें हम लोगों ने देखा कि इसका बहुत सारा पार्ट है। गेम्यूल का कितना पार्ट था? एक हो गया आर्कियोसाइट्स, दूसरे इसके मेम्ब्रेन्स हो गए आउटर और इनर मेम्ब्रेन, तीसरा न्यूमेटिक लेयर, चौथा इसका हो गया माइक्रोपाइल और पांचवा हो गया स्पिक्यूल्स। तो ये करीबन 5 पार्ट ऑफ गेम्यूल्स हम लोगों ने देखा। अब यहाँ पे मैंने एक फिगर बनाया है गेम्यूल का। ये इंटायर गेम्यूल है, यानी कि गेम्यूल दिखने में कुछ इस तरह का होता है। ये स्पॉन्जिला का है। स्पॉन्जिला एक फ्रेश वाटर स्पॉन्ज है। ये है माइक्रोपाइल, ये है इसकी ओपनिंग जहाँ से ये सारी चीज़ें बाहर आएंगी। आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन और बीच में आर्कियोसाइट सेल। और इसमें जो स्पिक्यूल्स है वो मोनैक्सॉन है, ठीक है, यानी कि स्पॉन्जिला में मोनैक्सॉन स्पिक्यूल्स पाए जाते हैं। तो इसमें पूरी बॉडी में मोनैक्सॉन स्पिक्यूल्स एम्बेडेड है। एक और फिगर मैंने यहाँ पे बनाया गेम्यूल्स इन सेक्शन। अगर हम एक गेम्यूल्स को बीच से काटते हैं तो वो किस तरह का उसका सेक्शन दिखेगा? ये एफिडेशिया का है। एफिडेशिया भी फ्रेश वाटर स्पॉन्ज होता है। देखिए एफिडेशिया में क्या है, इनमें एम्फीडिस्क स्पिक्यूल्स होते हैं। इससे पहले हमने स्पॉन्जिला देखा जिसमें मोनैक्सॉन होते हैं और एम्फीडिस्क, यानी कि एक इस तरह का स्पिक्यूल होगा और दोनों तरफ डिस्क होंगे। एम्फी मीन्स बोथ साइड हैविंग डिस्क। तो देखिए इसका ये माइक्रोपाइल एंड हो गया जहाँ से ओपनिंग होगी, बीच में आर्कियोसाइट सेल भरे हुए हैं। ये है आउटर मेम्ब्रेन, ये है इनर मेम्ब्रेन। और ये देखिए ये बीच में ये सारा जो है ये है न्यूमेटिक लेयर, जो कि एयर फील्ड है और जो कि फ्लोट करने में, तैरने में इसको मदद करेगा। तो ये हो गया गिम्यूल्स का फिगर। अब आते हैं इसकी लाइफ हिस्ट्री। मैंने इसकी लाइफ हिस्ट्री बताई है कि ये कब बनता है और ये कब फेवरेबल कंडीशन इसकी कब होती है, ये कब सेटल डाउन होता है। तो ऑट्यूमन जब आता है
तो फ्रेश वाटर sponges suffering from cold and food scarcity die and leaving behind a large number of gemmules which remain inert throughout winter. यानी कि जब ये ऑट्यूमन सीज़न आता है तो जितने भी फ्रेश वाटर स्पॉन्जेस होते हैं ये क्या करते हैं, ठंड से और फूड की स्कारसिटी से ये मरने लगते हैं। तो मरते तो है ही, पर ये क्या करते हैं, गेम्यूल्स को फॉर्म करके छोड़ जाते हैं। तो ये गेम्यूल्स को रिलीज़ कर देते हैं। तो काफ़ी मात्रा में ये गेम्यूल्स को छोड़ते हैं, जिससे ये जो गेम्यूल्स है ये तो हाईली रेजिस्टेंट है। तो जो अडल्ट है वो तो चले गए, बट ये गेम्यूल्स क्या है, वो पूरे विंटर में सरवाइव कर जाएगा। थ्रू आउट विंटर ये इसकी फूड स्कैरसिटी को, इसकी ये जो फ्रीज हो रहा है एनवायरनमेंट, ये सभी को पार कर जाएगा। द गेम्यूल्स आर आइदर सिंक टू द बॉटम और सिंपली फ्लोट अवे। या तो ये बॉटम में चले जाएंगे पानी की सतह के अंदर, या फिर तैरते रहेंगे, बिकॉज इनमें न्यूमेटिक लेयर होता है ताकि वो फ्लोट कर सके। अब क्या होगा, जैसे ही फेवरेबल कंडीशन, जैसे ही अप्रैल और मई आएगा, स्प्रिंग सीजन आ जाएगा, व्हेन कंडीशंस अगेन बिकम सुटेबल द गेम्यूल्स बिगिन टू हैच, देयर लिविंग कंटेंट्स एस्केप थ्रू माइक्रोपाइल्स एंड डेवलप इनटू न्यू स्पॉन्जेस। तो अब जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आया, वो क्या करेंगे, हैच होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, हैच यानी कि हमें तो पता है कि माइक्रोपाइल एंड से ही वो सारा रिलीज़ होगा। तो वो हैच कर जाएगा और उसका जितना भी लिविंग कंटेंट है, यानी अंदर जितने भी जो लिविंग सेल्स है जो कि फॉर्म करेंगे न्यू ऑर्गेनिज्म, लिविंग कंटेंट को हिस्टोब्लास्ट भी बोल सकते हैं, हिस्टोब्लास्ट। तो ये हिस्टोब्लास्ट सिक्रीट हो जाएगा, कहाँ से निकलेगा, माइक्रोपाइल से, एंड डेवलप इनटू न्यू स्पॉन्जेस, और फिर ये न्यू ऑर्गेनिज्म बना देंगे। फिर ये न्यू ऑर्गेनिज्म आगे चल के अडल्ट बन जाएगा, एंड दे रिप्रोड्यूसेस सेक्सुअली इन समर एंड अगेन इन ऑट्यूमन दे डाई एंड लिविंग बिहाइंड द। मतलब क्या है कि जब भी ये अडल्ट बन जाएंगे, फिर जब इनको फेवरेबल कंडीशन मिल रहा है तो फिर ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे। ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे बाय द हेल्प ऑफ ओवा एंड स्पर्मेटोजोआ। ठीक है, तो ये सेक्सुअल भी रिप्रोड्यूस करते हैं और एसेक्सुअली में ये बडिंग करते हैं और गेम्यूल्स का फॉर्मेशन करके छोड़ देते हैं, ताकि वो अनफेवरेबल कंडीशन में भी सरवाइव कर जाएं, ताकि उनकी जो जनरेशन है वो बढ़ते रहे। तो ये जो इनका सेक्सुअली एक समय पे और एक समय पे एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करना है, इसे ही हम कहते हैं ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस। तो मतलब कि ये जो है ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस हो कर रहे हैं, मतलब इनकी लाइफ साइकिल में ये एट अ टाइम एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस भी करते हैं और सेक्सुअली भी। एसेक्सुअली करते हैं ये बडिंग और गेम्यूल से। गेम्यूल इज अ काइंड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो फिर ये क्या करेंगे, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे, और फिर जैसे ही ऑट्यूमन आया ये ख़त्म हो जाएंगे और फिर से गेम्यूल्स रिलीज़ कर देंगे। तो इस तरह से ये जो इनका साइकिल है वो चलता जाएगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द गेम्यूल्स। तो फ्रेंड्स, यही था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने देखा कि ये जो गेम्यूल्स फॉर्मेशन है ये एक एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन का टाइप है, जो कि स्पॉन्जेस में यानी कि पोरीफेरेंस में देखने को मिलता है, और ये ज़्यादातर फ्रेश वाटर स्पॉन्जेस में ही होता है। गेम्यूल्स जो है उन्हें अनफेवरेबल कंडीशंस में सरवाइव करने का मौका देते हैं। फिर हमने स्ट्रक्चर ऑफ गेम्यूल्स देखा कि गेम्यूल्स जो है एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर है, जिसके बीच में आर्कियोसाइट्स सेल प्रेजेंट है। ये दो मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है, इसमें न्यूमेटिक लेयर्स होती है आउटर लेयर में, और इसमें इसकी जो ओपनिंग है ये माइक्रोपाइल है और इसकी पूरी बॉडी में स्पिक्यूल्स है। तो इसके डिफरेंट पार्ट्स हमने देखे, और ये मैंने फिगर दिखाया आपको स्पॉन्जिला का कि एक इंटायर गेम्यूल किस तरह का दिखता है। और फिर अगर हम गेम्यूल को सेक्शन में लेंगे तो वो किस तरह का दिखेगा, ये एफिडेशिया का था। एंड लाइफ हिस्ट्री की ये ऑट्यूमन सीजन में जब स्कार्सिटी होती है, फूड स्कार्सिटी या बहुत ही फ्रीजिंग इन्वायरमेंट हो जा रहा है, ठंड हो जा रही है,
या फिर ड्राउट का सीज़न है, सूखा पड़ रहा है, तो इन सभी इन्वायरमेंट में, ऐसी सिचुएशंस में वो गेम्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं और वो एडल्ट जो है वो ख़त्म हो जाते हैं। और इस पूरे विंटर सीज़न में ये जो गेम्यूल्स है ये सरवाइव कर जाएगा और फाइनली जब अप्रैल मई आएगा, स्प्रिंग सीज़न आएगा और फिर ये हैच कर जाएंगे माइक्रोपाइल से, ये इनका सारा लिविंग कंटेंट बाहर आ जाएगा और ये फिर से ग्रो कर जाएंगे। चूँकि ये एसेक्सुअली, और जब ही एडल्ट होते हैं तो ये सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करते हैं, तो दे शो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। सो ये था आज का हमारा टॉपिक गेम्यूल्स। तो ये जो टॉपिक है वो लॉन्ग क्वेश्चंस में नहीं आता है, ये मोस्टली शॉर्ट नोट्स में आ जाता है। और हाँ, एमसीक्यू में एक कभी पूछ देते हैं कि इट्स अ काइंड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, क्या है, तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ये स्पॉन्जेस में होता है, ये फ्रेश वाटर स्पॉन्जेस में होता है। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। दोस्तों, यही था आज का टॉपिक। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, हेल्प हुआ हो, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और हाँ, कमेंट में बताना ना भूलें कि आप सभी को मेरा वीडियो कैसा लगा, और अगर इसमें कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप वो बोल सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन।